हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आप सभी को प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी कि मेंडलिज्म जेनेटिक्स का एक ओवरव्यू या फिर मैं बोलूं कंसाइज नोट्स के साथ रिवीजन करवा दिया था, तो आज उसी चैप्टर का हम लेके आ गए हैं क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन। आप अगर इन क्वेश्चंस को भी देख लोगे तो आपको एक तरह से पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी आपसे बोलूंगा कि जिन्होंने वो वाली वीडियो ना देखी हो, प्लीज मैंने ऊपर पिन किया है, आप जाके उसको देख के आओ तो आपको ये क्वेश्चन सीरीज ज्यादा समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस क्वेश्चन सीरीज का। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हमारा जेनेटिक्स का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन इन केस मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन। कहने का मतलब, हाँ, एक से ज्यादा जीन को कंट्रोल करने वाले कैरेक्टर्स होते हैं। प्लियोट्रॉपिक जीन एग्जांपल उसका दिया था, बिल्कुल ट्रू बात है। सेकंड क्वेश्चन है, मेंडेलियन रिकम्बिनेंट्स आर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। बिल्कुल सही बात, क्रॉसिंग ओवर होता है तभी मेंडेलिज्म कैरेक्टर्स आते हैं। ठीक है। थर्ड है, मेंडल कंडक्टेड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। फॉल्स है। सोमैटिक तो कोई चीज ही नहीं है। सोमैटिक कहने का मतलब कि सोमैटिक तो ये वो बात होगी ना जो नॉर्मल क्रोमोसोमल की बात होती है, जो 2n=46 होता है ह्यूमंस में, तो सोमैटिक वाली यहाँ कोई बात ही नहीं है। ठीक है। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन है, टू एलील्स ऑफ अ जीन आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट। एक ही साइट पे होगी और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है। फिफ्थ है, म्यूटेशन इज अ फिनोमिना विच रिजल्ट इन अल्टरेशन ऑफ जीन सीक्वेंस। बिल्कुल सही बात है। म्यूटेशन का मतलब ये कि सडन चेंज इन अ जीन में अचानक से बदलाव आ जाए, उसी को म्यूटेशन कहते हैं। सिक्स्थ है ड्रोसोफिला वाला, ड्रोसोफिला कंप्लीट्स देयर लाइफ साइकिल इन 4 वीक्स। गलत बात, बिल्कुल गलत। सेवेंथ है, इन ड्रोसोफिला सिंगल मैटिंग कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फाइल्स। बिल्कुल सही बात है। एट्थ है, ड्रोसोफिला हैज मेनी टाइप्स ऑफ hereditary variations that can be seen with low microscopic या फिर लो माइक्रोस्कोप से भी दिख सकता है। बिल्कुल हाँ। नेक्स्ट है, a true breeding line is one that have undergone continuous self pollination such that stable traits inherit and expression for the several generations। बिल्कुल सही बात है। 10th है, मेंडल सेलेक्टेड 7 विजिबल कैरेक्टर्स। मेंडल ने 7 विजिबल कैरेक्टर्स लिए थे विथ ईच ऑफ 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है। आप ये समझो ना, 7 साल इन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट, 7 साल में 7 कैरेक्टर थे इनके पास और हर कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। अब याद समझिएगा, मान लीजिए हम एक कैरेक्टर का एग्जांपल लेते हैं टॉलनेस, हाइट की। एक कैरेक्टर हाइट क्या है? एक कैरेक्टर है। हाइट के 2 पहलू हैं, या तो लंबा होगा तो टॉल, छोटा होगा तो बौना होगा तो डॉर्फ। तो ये जो 2 अपोजिट कैरेक्टर्स को ही बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, बोलते नहीं, कॉन्ट्रास्टिंग नेचर है उसका। 11th है, द जीन विच अफेक्ट मोर देन वन प्लियोट्रॉपिक फिनोटाइप्स कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बात कर लिया था। प्लियोट्रॉपिक जीन एक ऐसी जीन है, एक ही जीन, सिंगल जीन दैट कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर और वन फीचर इज नोन एज प्लियोट्रॉपिक जीन। कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर्स। ठीक है। सेकेंड है, इन अ टेस्ट क्रॉस। अच्छा, टेस्ट क्रॉस होता क्यों है? ताकि हम होमोजाइगोसिटी पता कर सकें। ठीक है। फॉर अ टेस्ट क्रॉस F1 हाइब्रिड्स आर क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट। जो F1 हाइब्रिड्स हैं उनका हम होमोजाइगस से डोमिनेंट प्लांट से क्रॉस करवाते हैं? नहीं, होमोजाइगस हम पता करते हैं। ठीक है, इसमें होमोजाइगोसिटी को हम देखते हैं, ढूंढते हैं, बट होमोजाइगस से ये नहीं कि सेल्फिंग करा दिया। ठीक है। 13 क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर। इनहेरिटेंस मतलब पासिंग ऑफ ट्रेट, पासिंग ऑफ कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होना इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट टू द इनहेरिटेंस ऑफ अदर कैरेक्टर। गलत बात ना। पाइसम सटाइवम प्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन नेचर। गलत बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यही तो है पी प्लांट। पाइसम सटाइवम है क्या? दिस इज द, यही तो है बॉटनिकल नेम किसका? पी प्लांट का, यही तो है। ठीक है। 15th है, इमैस्कुलेशन इज द प्रोसेस टू रिमूवल ऑफ पिस्टल फ्रॉम यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बिल्कुल गलत बात। इमैस्कुलेशन एक प्रोसीजर है जिसमें हम एंथर को काटते हैं, यानी कि मेल पार्ट्स को काट देते हैं। ठीक है। सिकल सेल एनीमिया फॉलोज द सेम इनहेरिटेंस पैटर्न एज दैट हीमोफीलिया। गलत बात। हीमोफीलिया का अलग केस है, सिकल सेल्स का अलग केस है, मैंने पढ़ा रखा है उसमें बीटा अल्फा चेन के बारे में।
आप प्लीज वीडियो को जरूर जाकर देखें, ठीक है। मेंडल एक्सपेरिमेंट हैड लार्ज सैम्पलिंग साइज, बिल्कुल लार्ज सैम्पलिंग साइज थी, और इन्होंने स्टैटिस्टिक्स का यूज किया था जो कि इनको यूनिक बनाता है, जो इनका यूनिक फीचर था। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट्स टू द अदर, बिल्कुल हाँ, मैं बार बार कहता हूँ कि एक अगर अकेला दिख रहा है तो ये क्या है, अकेला है तो ये गैमीट है, लेकिन अगर पेयर में है तो ये कोई कैरेक्टर शो करेगा, होमोजाइगस, जैसे यहाँ पे होमोजाइगस टॉलनेस के लिए कैरेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्टर दैट द एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बिल्कुल सही बात है। मल्टीपल एलील्स कैन फाउंड ओनली व्हेन द पॉपुलेशन स्टडी आर मेट, बिल्कुल बिल्कुल, मल्टीपल एलील की स्टडी ही करवाने का कंडीशन ही यही है कि ये एक विद इन अ पॉपुलेशन में ही हो सकता है, ये विद इन अ पॉपुलेशन में ही पॉसिबल है। मेंडल वाइडली पब्लिश्ड हिज वर्क, नहीं बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, नहीं करवा पाए थे, इनके बाद ही रिसर्च हुई थी सारी इनके वर्क की। 20 सेकंड क्या है, 20 सेकंड है। मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे मैथमेटिक्स कैसी ली थी भाई, स्टैटिस्टिक्स यूज किया था मैथमेटिक्स में भी, क्या स्टैटिस्टिक्स का यूज किया था, ठीक है। 23 क्या है, मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ फॉर द एग्जिस्टेंस, बिल्कुल नहीं कर पाए थे। क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर इन अ पेयर, बिल्कुल क्रोमोसोम या जीन्स पेयर में ही शो करते हैं, पेयर में ही मिलते हैं। जीन्स फॉर द सेम कैरेक्टर सेग्रीगेट्स एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जाहिर सी बात है, देखो ना, जब ये मान लो ये दो कैरेक्टर हैं, ठीक है, अब जब गैमीट बनेगा तो इससे निकल के एक आएगा ना, इससे निकल के एक आएगा, तो यहाँ पे सेपरेशन हुआ ना, कब हुआ ये, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम हुआ। Genes and chromosomes are found in a pair in diploid cell, diploid बोले तो 2n, ठीक है। Alleles are slightly different from forms of the same gene. Alleles क्या है, Alleles slightly different, थोड़ा अलग है, किससे, सेम फॉर्म ऑफ जीन से थोड़ा अलग है। 28 क्या है, when modified alleles is equivalent to the unmodified allele, it will produce सेम फिनोटाइप, मतलब जब व्हेन मॉडिफाइड एलील, जब एलील्स में मॉडिफिकेशन हो जाए, बदलाव हो जाए, और वो इक्विवेलेंट हो, मतलब बराबर हो, किसके, अनमॉडिफाइड एलील्स के जब बराबर हो, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो सेम फिनोटिपिक चीजें प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रोसोफिला कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, ठीक है, इन अबाउट 2 वीक्स। ग्रासहॉपर इज एन एग्जांपल ऑफ XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। 31 क्या है, डैश डिजीज सोज इट ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, ये क्या होगा, ये होगा सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज सोज इट्स ट्रांसमिशन, मतलब जो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज होते हैं वही ट्रांसमिशन शो करते हैं जो अनअफेक्टेड कैरियर के फीमेल्स पे होते हैं, ठीक है। The possibility of female becoming a hemophilic, किसी भी फीमेल कप की पॉसिबिलिटी ताकि वो हीमोफिलिक हो is extremely rare because mother of such female has to be at least carrier or the father should be hemophilic. बहुत रेयर हीमोफिलिक होता है, क्यों, क्योंकि मदर तभी होगा जब मदर उसकी कैरियर हो और फादर कंफर्म है हीमोफिलिक हो, ऐसे केस में होता है, ठीक है। इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी स्टडी वन कैरेक्टर है भाई, मोनो से ही समझ लो ना, मोनो का मतलब क्या है, 1, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग, मतलब एक कैरेक्टर की जब मिक्सिंग की बात होती है तो हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। हॉलेंड्रिक जीन आर प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, हॉलेंड्रिक जीन कहाँ होते भाई, वाई क्रोमोसोम पे, ठीक है। 35 behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes explained by Sutton and Boveri experiment, याद रखिएगा इसका। 36 क्या है, during spermatogenesis in human males 2 types of gametes are produced, हाँ भाई 2 तरीके के gametes बनते हैं, the gene which affects many phenotypes are called pleiotropic gene, इसको तो मैंने 2 बार करवा दिया। Mendelian recombinants are due to independent assortment, that is also known as
थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, थर्ड लॉ ऑफ मेंडल। जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स आर इनहेरिटेड टुगेदर, दे आर कॉल्ड लिंक्ड जीन, इनको हम लिंक्ड जीन बोलते हैं। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स, लेटर ऑन इसी को हम क्या बोले, लेटर ऑन इसी को हम जीन्स बोले थे। इन विच केस F1 जनरेशन रिसेंबल ईदर ऑफ टू पेरेंट्स, डोमिनेंट। 42 क्या है, इन ह्यूमन बीइंग्स ABO ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय विच जीन, जीन नंबर 1 से कंट्रोल होता है, और ये ABO ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। याद रखिएगा, ABO ब्लड ग्रुप जो है, ABO ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ठीक। हाउ मेनी phenotypes are possible in ABO blood group? There are 4 possible phenotypes, ठीक है। ABO, B and O. There are 4 possible phenotypes of ABO blood group, ठीक है। 44th क्या है, chromosomal theory of inheritance was proposed by Sutton and Boveri. All genes on single chromosome forms linkage group, ठीक है। हॉलेंड्रिक जीन आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फादर टू द सन। याद रखिएगा हॉलेंड्रिक जीन, अच्छा मैंने बताया, हॉलेंड्रिक जीन एक ऐसे जीन है जो सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम के थ्रू ही ट्रांसफर होते हैं, मतलब वाई से वाई, मैं कह दूं क्या, वाई फादर का रहा होगा और जब लड़के का वाई हुआ तो वाई से, मतलब फादर से सन ही ट्रांसफर हो, उसे बोलते हैं हॉलेंड्रिक जीन, ठीक है। Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and called it as chromosomal theory of inheritance। और इसे क्या बताया इन्होंने, chromosomal theory of inheritance। किसने, सटन ने स्टडी करी थी मेंडल की, ठीक है। The unmodified allele which represents the original phenotype is the dominant allele and modified allele is generally a recessive। याद रखिएगा मॉडिफाइड जो होगा वो रेसेसिव होगा, ठीक है। 49 क्या है, रेसेसिव ट्रेट्स इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम। मतलब हमें रेसेसिव ट्रेट कब दिखेंगे, जब नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, या तो ऐसा एंजाइम हो जो काम ही ना करे या तो एंजाइम ही ना हो, तभी हमको रेसेसिव ट्रेट सीन कर दिखते हैं, ठीक है। मैच द फॉलोइंग करिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसके साथ होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होगा, हमने पढ़ा लॉ ऑफ डोमिनेंस का एग्जांपल है। ABO ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, B का 1 होगा, ठीक है। और डाइहाइब्रिड क्रॉस इज एन एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, NCERT पढ़िए। और मिराबिलिस जलापा इज एन एग्जांपल ऑफ कोरेंस, सॉरी गिवन बाय कोरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, hypertrichosis is a hypertrichosis किससे रिलेटेड है, वाई क्रोमोसोम से, ठीक है। एंड कलर ब्लाइंडनेस हमें कहाँ दिखती है, कलर ब्लाइंडनेस इज एसोसिएटेड विथ एक्स लिंक्ड। सिकल सेल एनीमिया इज रिलेटेड विथ 4th। सिकल सेल एनीमिया हमारा क्या होगा, एक मिनट, वाला क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है, चलिए ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है तो इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं, इसको हम अपडेट कर देंगे, एडिटर की गलती है भाई। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया देखिए, सिकल सेल एनीमिया इज एसोसिएटेड विथ सिकल शेप्ड ऑफ RCB, मतलब RCB की शेप कॉन्ट्रास्ट हो जाए, कॉन्ट्रास्ट कहने मतलब दब जाए, रप्चर होने के आधार पे। ब्लीडर्स डिजीज इज एसोसिएटेड विथ हीमोफीलिया, ठीक है। म्यूटेशन इज एसोसिएटेड विथ हुगो डिवेरिस गिवन बाय, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर कौन होगा भाई, O ब्लड ग्रुप, खास करके O नेगेटिव। पाइथन सटाइवम इज रिलेटेड विथ मेंडलिज्म, मेंडल के काम के रिलेटेड। अब देखिए भाई 53rd वाला जो क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है, और मैं बता दूं इस वाले क्वेश्चन में ये फैमिली चार्ट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बहुत आते थे जो कि नीट में भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो ए जो है, ये वाला जो आपको शेप दिख रहा है, ये वाला जो आपको शेप दिख रहा है, इसको याद रखिएगा, ये मेल का शेप है, ठीक है। और बी वाला जो शेप आपको दिख रहा है,
यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, और बी वाला जो शेप दिख रहा है ये फीमेल का शेप है, ठीक है। और जो सी वाला शेप दिख रहा है ये सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब इस केस में हमें सेक्स पता ही नहीं है कौन सा है, ठीक है। और जो ये इसमें 5 लिखा है ये एसोसिएटेड है 5 अनएफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, मतलब ऐसे 5 ऑफ स्प्रिंग जो कोई भी इफेक्टन, कोई भी चीजों से इफेक्ट ना करें, ठीक है। और देखिए ना ये क्या है, डी मेल में क्रॉस हो गया, फीमेल में क्रॉस हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेथ को, ठीक है। तो ये था हमारा थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस था, 53 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया है। मैं बार बार कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज आप एक बार वीडियो को देख के आइए, जहाँ पे मैंने कंसाइज नोट के साथ, अपने हैंड राइटिंग नोट्स के साथ क्या करवाया है, पूरे चैप्टर को रिवाइज करवा दिया है 20 मिनट के अंदर। उसको आप देख के आइए, फिर ये क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन के थ्रू ही आप वो रिविजन कर लेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है या फिर जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। सब्सक्राइब अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट पार्ट। टिल देन आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।